हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये पार्ट 1 है और इसमें दो डेफिनेशन देखेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस और अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद बाकी पार्ट आएंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब जिसको नोट्स चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, और चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपनी डेफिनेशन से, जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पहले मैं पढ़ देता हूँ आपको। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, और ट्रांजेक्शन्स में बी कैश ट्रांजेक्शन्स और के ट्रांजेक्शन्स। अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, और ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी के टर्म में। ठीक है, अब फाइनेंशियल इवेंट क्या होता है। देखो, फाइनेंशियल इवेंट का मतलब ये होता है कि जब दो पार्टीज के बीच में गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज हो, या फिर हम कहें वो सेल्स और परचेज का एग्रीमेंट में आ जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे फाइनेंशियल इवेंट। अब याद रखना कि जो फाइनेंशियल इवेंट्स है ना, ये इन्हें हम मनी के टर्म में हम एक्सप्रेस कर सके, ऐसा ना हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो। ठीक है, तो हम उन्हें बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहेंगे अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो, यानी इनकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। और साथ साथ ये इन ट्रांजेक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की इफेक्ट होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब देखो, जैसे कि उन ट्रांजेक्शन से या तो आप बिजनेस की एसेट्स बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, या फिर लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए या लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, कैश आना चाहिए या कैश जाना चाहिए, या तो उन ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब है। अब ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो आपके कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, यानी कि नगद में भी लेन देन हो सकता है, या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि उधार में भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड डेफिनेशन पे, जो है अकाउंट की। तो देखो, बहुत सिंपल है। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट अ वन प्लेस। यानी कि क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर हेड का जब आपने क्या करा, उनकी सभी ट्रांजेक्शन को समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड कर लिया तो वो अकाउंट कहलाता है। जैसे कि आपने क्या करा, सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया एक जगह पे समराइज फॉर्म में, तो उसे हम कहेंगे सेल्स अकाउंट। इसी तरह आपने कैश की सारी ट्रांजेक्शन को एक जगह पर रिकॉर्ड कर लिया समराइज फॉर्म में, तो उसे हम कहेंगे कैश अकाउंट। और परचेज के अगर आप इसी तरह रिकॉर्ड कर लोगे एक जगह पे, तो उन कहेंगे उन्हें परचेज अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अकाउंट की डेफिनेशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।